मित्रों, मैं रविंदर परिवर्तन एकेडमी के ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कल के वीडियो से आगे वाला टॉपिक। ठीक है, तो हम लोग कल पढ़े थे कि प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से हमें यही मालूम पड़ा कि प्रकाश के परावर्तन का नियम पहला क्या था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो हम लोग परावर्तन के नियम में पढ़े। ठीक है, अब आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब में आपको पता होगा, नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब में सबसे पहले प्रतिबिंब की परिभाषा जानेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब की परिभाषा जानेंगे सबसे पहले। ठीक है, जैसे जब हम किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रख देते हैं तो उस दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब जो वस्तु का आपका उसका क्या बनता है, उसका आकृति जो बनती है। ध्यान से सुनिएगा, जब किसी दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखते हैं तो उस दर्पण में उस वस्तु का क्या बनता है, आकृति बन जाती है। उसी आकृति को आप क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जैसे आप प्रतिबिंब की परिभाषा दूसरे भाषा में कैसे दे सकते हैं, ये आपको जानना है। ठीक है, कि भाई साहब आपको यदि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए प्यारे बंधु, यदि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। आपको बता दें मित्रों कि प्रतिबिंब जो होता है आपका दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का? प्रतिबिंब आपका दो प्रकार का होता है। क्या? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब इसको बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है, दूसरा है आपका आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होगा आपका? ये था आपका रियल इमेज। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है आपका, बताइए? आपका होता है वर्चुअल इमेज। क्या होता है? वर्चुअल इमेज जिसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो यानी प्रतिबिंब
आपसे पूछा जाए कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के, तो आप बताएंगे कि प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो हम लोग अब इसके आगे पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में? वास्तविक प्रतिबिंब। तो बताइए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यह जानना जरूरी है। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किसी बिंदु वस्तु से, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती है, जिस बिंदु पे वास्तव में मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जब भी आपका, जैसे देख लीजिए, ये आपका एक ठो दर्पण है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ये आपका अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आपको मैं वास्तविक प्रतिबिंब बना के दिखा रहा हूं। ये आपका एक मुख्य अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष, यहाँ पे आपका P होता है, यहाँ पे F, यह भी बताया जाएगा, लेकिन मैं बस वास्तविक प्रतिबिंब को आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे PF, यहाँ पे C। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है, यहाँ से ये दर्पण की तरफ, ये दर्पण पे आपतित होती है। यहाँ से आपतित होने के बाद ये यहाँ से परावर्तन होकर सीधे फोकस से होकर निकल जाती है। ठीक है, और यहाँ से आपका इससे ऐसे मिला दीजिए, तो ये यहाँ पे जो आपका प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे जिस बिंदु पे ये दोनों अक्ष काट रहे हैं, यहाँ पे जो आपका ऐसे बनेगा भाई साहब, इसका उल्टा प्रतिबिंब। यानी कि यहाँ से वस्तु रखी गई यहाँ पे, अब यहाँ से आपतित हुई, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे भाई साहब ये मिला, वहां पे आप प्रतिबिंब बना दिए। यानी कि इसका नाम रखेंगे AB, तो ये कैसा प्रतिबिंब बन गया? A', B'। कैसा बना? इसका उल्टा बना। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको मैं प्रतिबिंब बताया हूँ कैसे बनेगा, ये बाकी सब तो अभी आगे मिलेगा। ठीक है, ये था आपका वास्तविक प्रतिबिंब। एक बात और बता दूं आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है आपका पर्दे पर लिया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। अब आते हैं वास्तविक आभासी प्रतिबिंब। कौन सा? आभासी प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। दूसरा है आपका आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, जब किसी एक बिंदु से, ध्यान से सुनिएगा, जब यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, क्या होती है? किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आभासी प्रतिबिंब कहलाती है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं लिया जा सकता। ठीक है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे लिया जा सकता है। आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि भाई साहब आभासी प्रतिबिंब बनेगा कैसे? तो देखिए, आपको उसमें अवतल दर्पण में हमने वास्तविक प्रतिबिंब बनाया। अब देखिए यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब से, वास्तविक इमेज यानी कि आपका दर्पण से ही आपको क्या,
यहाँ पे दिखाया जाएगा कि आभासी प्रतिबिंब कैसे बनेगा। यहाँ पे आपने अवतल दर्पण बनाया, ठीक है, यहाँ पे आपने अवतल दर्पण बना लिया। अवतल दर्पण में आपका यहाँ से ये मुख्य अक्ष, ठीक है, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष। यहाँ पे आपका P होगा, यहाँ पे आपका F होगा, यहाँ पे आपका C होगा। P आपका ध्रुव है, ये F आपका फोकस है, C क्या है आपका ये C, P से C तक, यानी कि ये PF का दुगुना आपका C, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो आपकी है P से F तक की, इसी का दुगुना यहाँ पे होता है, ठीक है, वक्रता केंद्र जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके आगे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका P, ठीक है, तो इस मुख्य अक्ष पर एक वस्तु को रखते हैं। इस वस्तु को भाई साहब यहाँ से यहाँ लेके गए, यानी कि इस दर्पण की तरफ, यानी कि इस वस्तु को आप इस दर्पण की तरफ लेके गए, ठीक है, और यहाँ पर भी भाई साहब एक तो वस्तु रखे, ये भी दर्पण की तरफ लेके गए, ठीक। तो यहाँ से ये वाला आपका ऐसे देखिए मिलता हुआ, यानी आती हुई प्रतीत होगी। देखिएगा यहाँ पे ये बिंदु आपका आती हुई प्रतीत होगी, यानी कि देखिए ये आपका इधर से वस्तु गई, ठीक है, ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात लग रहा है कि ये आपका आती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन वास्तव में ये आपका आ नहीं रही है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि आती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये वस्तु यहाँ पे जाके टकराने के पश्चात ये वापस लौटती है, लेकिन ये आपको हमें बनाना है आभासी प्रतिबिंब, तो इस वस्तु को आती हुई प्रतीत दिखाएंगे, ठीक है। तो ये बिंदु पे आपका कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। कौन सा, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है, तो आप बताएंगे, सबसे पहले बताएंगे कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में यही अंतर है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे लिया जा सकता है और जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं लिया जा सकता, ठीक है। अब आते हैं आगे, अब पढ़ेंगे इसके आगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अच्छा, गोलीय दर्पण होता क्या है भाई साहब, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। ध्यान दीजिएगा कि गोलीय दर्पण जो होता है कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, जिसके एक तल पर, ध्यान से देखिएगा, जिसके एक तल पर क्या होता है, कलई की गई होती है, जबकि दूसरा तल कौन सा होता है, परावर्तक तल होता है। तो आपसे कोई पूछे कि आपका गोलीय दर्पण क्या होता है भाई साहब, तुरंत बताएंगे कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक काटा गया भाग होता है, जिसके एक तल पर क्या होता है, कलई की गई होती है, यानी पालिश की गई होती है, और दूसरे तल से उसका क्या होता है, परावर्तक तल होता है, यानी कि दूसरे तल से परावर्तन होता है। तो ये चीज होता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि गोलीय दर्पण भी आपका कितने प्रकार का, गोलीय दर्पण भी आपका 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन भाई साहब, आपका एक तो होता है अवतल दर्पण, एक तो होता है आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण पहला है और दूसरा क्या है, आपका दूसरा है उत्तल दर्पण। क्या है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अगर इन दोनों को अच्छे से आप लोग जान जाएंगे तो पूरा आपका आगे का जो टॉपिक है
अवतल उत्तल दर्पण पर ही आपका निर्भर है। क्यों? क्योंकि आगे जाएंगे तो आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा कि जब अवतल दर्पण के सामने जब फोकस पे रखा जाएगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, जब आपका वक्ता केंद्र पे रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आपका फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि अवतल और उत्तल दोनों चीजों को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं भाई साहब? आप चित्र से भी आप बता सकते हैं। पहले अगर अवतल दर्पण का चित्र बनाना जानते हैं तो उससे चित्र से आप परिभाषा बना के बता सकते हैं भाई साहब। देखिए, जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं कि अवतल दर्पण बनेगा कैसे। ये आपका है अवतल दर्पण, ठीक है। आप ऐसे अवतल दर्पण बनाएंगे तो इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं? वह दर्पण अवतल दर्पण की परिभाषा, वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई की गई होती है, पॉलिश की गई होती है तथा इसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि भाई साहब अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है, तो आप तुरंत बताएंगे भाई साहब कि अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसके उभरे हुए तल से प्रकाश का उभरे हुए तल पे कलई की गई होती है और इसके दबे हुए तल से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अब कैसा बनता है भाई साहब? ऐसा बना के दिखा देंगे आप। ठीक है, तो अवतल दर्पण ऐसे बनेगा भाई साहब। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, अवतल दर्पण जानने के बाद, ठीक है, अब उत्तल दर्पण जानते हैं। तो उत्तल दर्पण देखिए, उत्तल दर्पण भाई साहब आपका कैसा बनेगा? उत्तल दर्पण भाई साहब आप बताएंगे कि उत्तल दर्पण इस टाइप का, यानी कि इसके दबे हुए तल पे कलई की गई होती है और इसके उभरे हुए तल से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं तो आप इस चित्र से बता सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, वह दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलई की गई होती है या पॉलिश की गई होती है तथा दूसरे तल यानी कि उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, वह क्या होगा, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसके दबे हुए तल पर कलई की गई होती है तथा उभरे हुए तल पर प्रकाश का परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके आगे जो है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से आप कैसे जैसे प्रतिबिंब बनाएंगे ये जानना जरूरी है। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से आपको जैसे ये पता होना चाहिए कि कैसे चित्र बनाया जाएगा। तो ये आपको बता दें कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की अगर आप डिफिनेशन और चित्र बनाना जान गए तो इसके आगे आपको कुछ इस पे डिफिनेशने जो कि आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तो आपको जितना बताया गया है उतना आप तैयार कर लीजिएगा। इसके आगे उत्तल और अवतल दर्पणों के डिफिनेशन यानी कि उत्तल और अवतल दर्पण से जो जो हमें आपका जैसे मुख्य अक्ष, वक्ता केंद्र, फोकस दूरी, ध्रुव क्या होते हैं, ये सब आप उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों में आप बारी बारी से जानेंगे। यानी कि इसके अगले वीडियो में आपको उससे संबंधित अन्य परिभाषाओं के बारे में बताया जाएगा। ठीक है।